जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एक और एग्जांपल। तो इसमें स्टूडेंट्स मैं अपनी एनिमेशन क्रिएट करना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हो सका, तो माजरत चाहता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आपको एनिमेशन के बगैर भी हम यहाँ पे सारा कह लें कि परफॉर्म करके दिखाएंगे इस बॉक्स के थ्रू। ठीक है, तो देखो वो कहता है क्या कि ए एक्स हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल है जिसे मैंने इस बॉक्स में लिख दिया है। उसके बाद बी एक्स की ये वैल्यू है, सी एक्स की ये वैल्यू है और एस पी हमारा इस वक्त एफ ई एच पे है, ये आपको मेंशन नज़र आ रहा है। तो देखो स्टूडेंट अब होगा क्या कि वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन हमें बता रहा है, हमने लास्ट में उसे वैल्यूज़ बतानी है। देखो पुश बी एक्स, यानी बी एक्स को पहले पुश करो, तो मतलब कि यहाँ पे अपना बी एक्स क्या आ जाएगा, आके कॉपी हो जाएगा। तो चलो इसकी वैल्यू लिखते हैं। बी एक्स की वैल्यू मतलब यहाँ पे आ जाएगी जो कि 1 2 3 4 है। देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। वो कहता है पुश सी एक्स सॉरी स्टूडेंट्स। तो जब हम पुश सी एक्स करेंगे तो क्या होगा जी, हमारा मतलब कि ये जो स्टैक पॉइंटर है ये यहाँ से उठ के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम अब जो पुश यानी कि टॉप हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टॉप हो जाएगा अपना जो सी एक्स है। ठीक है, क्योंकि दूसरा जब नंबर ऐड करवाऊंगा तो वो ऊपर चला जाएगा ना, टॉप वो बन जाएगा। देखो ये पुश सी एक्स जब मैंने किया तो यहाँ पे अपना सी एक्स स्टोर हो गया आके। तो एडिट टेक्स्ट, तो ये बीच में आप लिख सकते हैं। देखो अब सी एक्स की क्या वैल्यू अपनी ए बी सी डी, तो ये यहाँ पे आके क्या हो गया, अपना कॉपी हो गया। अब देखते हैं अब क्या होगा। अब उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में लिखा है पॉप बी एक्स। तो पॉप बी एक्स का आपको मतलब पता क्या होगा कि जो हमारा सबसे टॉप होगा वो यहाँ से उठकर अपना मतलब कि कॉपी हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा बी एक्स में, जिसका नाम मतलब पॉप के आगे लिखा गया, उसकी डेस्टिनेशन वो बन जाएगी। तो देखो ए बी सी डी यहाँ से उठ के अपने बी एक्स में आके कॉपी हो गया। तो क्या आ जाएगा जी, अपने 1 2 3 4 की जगह ए बी सी डी। ठीक है, और ये जो स्टैक पॉइंटर था ये फिर से नीचे मूव कर जाएगा। आ रही है समझ मेरी बात की, ये अपना फिर से नीचे मूव कर जाएगा इस तरह से। अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में वो कहता है पॉप ए एक्स। अब क्या होगा, पॉप ए एक्स मतलब कि अब वो ये वाली वैल्यू जो है ए एक्स में कॉपी करवाना चाहता है, ये जो 1 2 3 4 है। पहले उसने पॉप बी एक्स किया, अब ये जो बी एक्स की वैल्यू है ये अपने ए एक्स में जाके सेव हो जाएगी, जो कि क्या है जी, यहाँ पे आ जाएगा अपना 1 2 3 4। अब देखो जब ये वैल्यू यहाँ पे कॉपी हुई तो अपना एस पी यानी कि अपना स्टैक पॉइंटर कहाँ पे जा चुका होगा, क्योंकि पॉप हो गया मतलब डिलीट हो गया, रिमूव हो गया, तो स्टैक पॉइंटर यहाँ से उठ के चला जाएगा वापस 100 पे। मतलब कि ये हमारी जो स्टैक है ये बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में वो कहता है फिर से पुश सी एक्स पुश बी एक्स। अब देखें यहाँ पे क्या होगा। तो अब देखो स्टूडेंट्स जब हम करेंगे अपना मतलब कि यहाँ पे पुश सी एक्स, तो अब सी एक्स क्या होगा जी, यहाँ पे आ जाएगा अपना आके सेव हो जाएगा। देखो अब इसकी जगह सी एक्स की वैल्यू आएगी। अब सी एक्स में क्या पड़ा हुआ है, ए बी सी डी, तो ये आके यहाँ पे सेव हो गया ए बी सी डी। अब देखो उसके बाद जी वो क्या कहता है, अपना पुश बी एक्स, यानी ये स्टैक पॉइंटर मतलब ये जो मतलब जब हम पुश ए बी सी डी करेंगे तो क्या होगा जी, अपना स्टैक पॉइंटर तो यहाँ पे आ चुका होगा, मतलब फिर से ये ऊपर आ चुका होगा। ठीक है, ये फिर से ऊपर आ चुका होगा। ऊपर अभी कुछ भी सेव नहीं है, ये वैसे मैंने प्रीवियस वाला लिखा हुआ है। देखो फिर हुआ अपना मतलब कि पुश बी एक्स, तो बी एक्स में क्या पड़ा हुआ है, उसमें भी ए बी सी डी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ए बी सी डी आ जाएगा और अपना स्टैक पॉइंटर फिर से ऊपर मूव कर जाएगा, एक 2 गुना और ऊपर। ठीक है, तो अब ये हमारा स्टैक पॉइंटर है। स्टैक पॉइंटर मतलब कि टॉप ऑफ द स्टैक को प्रेजेंट कर रहा होता है। अब ये टॉप है। देखो फिर क्या हुआ जी, फिर वो कहते हैं कि आप क्या करो जी, पुश बी एक्स करने के बाद अपना पॉप सी एक्स करो। अब आपको पता है पॉप सी एक्स का मतलब कि यही वैल्यू अब सी एक्स की जो है यहाँ पे मतलब जो टॉप है इसका वो वैल्यू आके सी एक्स में कॉपी होनी है, तो एज इट एज वही कॉपी है, तो ए बी सी डी ही रहेगा। उसके बाद वो करता है पुश ए एक्स। देखो जब ये वैल्यू मतलब कि हमने पॉप करवाई तो अब ये नीचे जा चुका होगा। ठीक है, स्टैक पॉइंटर फिर से नीचे जा चुका होगा और यहाँ पे खाली जगह होगी, मतलब ये खाली हो चुका होगा। फिर जब हमने पुश ए एक्स किया तो अब ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर होगी जो कि 1 2 3 4 है। ठीक है, और ये फिर से स्टैक पॉइंटर नीचे से ऊपर आ जाएगा जब हम पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब लास्ट और फाइनल इसकी जो मतलब इंस्ट्रक्शन है वो कहता है पॉप बी एक्स। फिर से आपको पता क्या होना है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है टॉप की वो पॉप मतलब कि कॉपी हो जानी है, रिजर्व हो जानी है अपने बी एक्स में आके। तो देखो बी एक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, बी एक्स में स्टोर हो जाएगा 1 2 3 4, और जैसा कि पॉप हुआ है लिहाजा हमारा स्टैक पॉइंटर फिर से नीचे मूव कर जाएगा।
आई समझ इस चीज़ की? ये सारा चक्कर है, बस इतनी सी बात है। अब आप नीचे उनकी वैल्यूज़ के आंसर दे सकते हो। पता कैसे है? देखो ये वैल्यूज सारी मौजूद हैं। ए एक्स हमारे पास है 1 2 3 4। ये स्टैक पॉइंटर चेंज तो हो रहा था, मुझे यहाँ पे चेंज करना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू ही बताया, मतलब आगे पीछे करके। तो देखो 1 2 3 4 के ए एक्स के इक्वल आ गया, बी एक्स हमारे पास 1 2 3 4 आ गया, सी एक्स हमारे पास ए बी सी डी आ गया, और अपना स्टैक पॉइंटर क्या आ गया जी? एफ ई एच। ये लास्ट उसका एड्रेस था 0FEH। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी एक और मिसाल थी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको भी इसी तरह से अच्छी तरह से समझेंगे। एक और मिसाल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।